वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। टुडेज सब्जेक्ट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, सेशन नंबर 7, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। All these are also the topics of today's session because you know that सैम्पलिंग जो है अपने आप में एक पूर्ण वर्ड होता है और इसका कंसेप्ट जो है काफ़ी लेंदी कंसेप्ट होता है। एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस मीन्स द रूल्स टू डिटरमाइन द सैम्पल्स और वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट। Now, sample and population. A population is the collection of all the elements of interest. Population क्या है? जो भी इंटरेस्ट के एलिमेंट्स होते हैं। पॉपुलेशन इज नॉट एग्जैक्टली द जनसंख्या को नहीं कह सकते हम स्टैट्स के अंदर। पॉपुलेशन मीन्स कवरिंग ऑल थिंग्स। दे आर ह्यूज अमाउंट इन नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स की कोई भी थिंग्स है वो आपकी पॉपुलेशन होती है। जैसे इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री होती हैं, पॉपुलेशन में आती हैं। कंपनीज पॉपुलेशन के अंदर आती हैं। अ सैंपल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन से चूज किया गया वर्ड होता है। पॉपुलेशन से चूज की गई क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है। पॉपुलेशन से चूज की गई क्वालिटेटिव वैल्यू होती है, उसे हम सैंपल कहते हैं। बिकॉज जब भी हम किसी सॉल्यूशन को करना चाहते हैं तो एक लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, या टाइम कंज्यूमिंग होता है, या एक्यूरेसी के कम चांस होते हैं। गुड और बैड सैंपल्स जो है आपके दो तरह के हो सकते हैं, गुड सैंपल एंड बैड सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स इज ऑल्सो देयर। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स क्या होते हैं? जो आपके जहाँ से आपने सबसेट बनाया है उस इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले या उस इंटायर ग्रुप के गुण रखने वाले सैंपल्स को हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स मीन्स कि वी हैव कलेक्ट द सैंपल बट द सैंपल आइटम्स इज नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू और द क्वालिटी ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। अ रिसर्चर hopes to obtain a sample that represent the population at least in the variables of interest for the issue being examined. Probabilistic samples are samples selected using the principles of probability. This may allow a researcher to determine the sampling distribution of a sample statistics. If so, the researcher can determine the probability of any given sampling error. सैम्पलिंग एरर की अगर हम बात करते हैं तो सैम्पलिंग एरर दो तरह की होती है। एक वन टेल्ड एरर कहते हैं, दूसरी जो है टू टेल्ड एरर होती है। एंड मेक स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद हम जो है स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस बनाते हैं और उससे उस एंटायर पॉपुलेशन की विशेषताएं बताते हैं। अब वाई सैंपल हम क्यों बनाते हैं? देखिए, पॉपुलेशन जहां पर वर्ड यूज होता है तो पॉपुलेशन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये क्लिक करता है कि बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या को कहा जाता है और किसी नेशन की जनसंख्या बहुत बड़ी
बड़े नंबर्स में होती है, लार्ज नंबर में होती है। इतनी बड़ी संख्या का क्लासिफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन करना, उसकी वैल्यूज डिटरमाइन करना, डेटा कलेक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हम उसका एक सबसेट बनाते हैं, उसमें से जो सेलेक्टेड नंबर्स को ले लेते हैं, जिससे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन करना आसान हो जाता है। इसलिए हम सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल के लिए हम वेरियस पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे टाइम ऑफ रिसर्चर्स एंड दोज बीइंग सर्वेड। पहली बात, रिसर्चर का टाइम बचता है और जो सर्वे करते हैं वो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, उसका सेगमेंट कम हो जाता है। कॉस्ट टू ग्रुप और एजेंसी कमीशनिंग द सर्वे, और अगर हम एक एक पर्सन की सर्वे करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन सैंपल से वो कम हो जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी एंड अदर एथिकल इश्यूज जो है वो भी हमारे कम होते हैं। नॉन इंटरफेरेंस विद पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल कुड ऑल्टर the nature of population, that is opinion survey. Do not destroy population, that is crash test only a small sample of automobiles. कि यदि हम क्रैश टेस्ट करना चाहते हैं तो एक छोटे सैंपल के थ्रू कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर। कॉपरेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अगर आपके पास नंबर छोटे हैं तो आपको पूरा कॉपरेशन मिलेगा रेस्पोंडेंट का। अगर बड़ा नंबर है तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। पार्शियल डेटा इज ऑल दैट इज अवेलेबल, दैट इज फॉसिल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा। तो दीज आर द कॉजेज टू कलेक्टिंग द सैंपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ मेथड्स of sampling: non-probabilistic, friends, family, neighbors, acquaintances. Number 2, student in a class और co-workers in a workplace, उनका सैंपल लिया जा सकता है या उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। कन्वीनियंस, जैसा आपको उचित लगता है, कन्वीनियंस लगता है। वॉलंटियर्स के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े ग्रुप से हमने कहा कि भाई उसमें से 10 वॉलंटियर्स आ जाइए, तो वो जो 10 वॉलंटियर्स हैं वो इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। स्नोबॉल सैंपल या जजमेंट सैंपल्स के हम अपने ओपिनियन से जज करेंगे कि हाउ मेनी पर्सन इज चूजिंग इन इंटायर ग्रुप्स। Quota sample obtained across sections of a population, that is by age and sex for individuals or by regions. Firm size and industry for businesses, this may be reasonably representative. Sampling distribution of statistics cannot be obtained using any of the above methods, so statistical interference is not possible. Random sampling methods is also a method to collecting the sample. Each member has an equal probability of being selected. Random के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह का सिलेक्शन करते हैं कि हर मेंबर के सेलेक्ट होने की या नेग्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और बराबर होती है तभी हम उनको सेलेक्ट करते हैं। इस तरह के सिलेक्शन को हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सिस्टमेटिक, एवरी केथ केस, लाइक आपके पास 100 लोग हैं और उन 100 लोगों का डेटा आपको कलेक्ट करना है,
तो अगर एक एक से हम क्वेश्चनर करते हैं तो दैट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। हम क्या करेंगे, एवरी 10th मेंबर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने रो बना ली और रो में से 10वां व्यक्ति आपने सेलेक्ट किया, तो दैट इज सिस्टमेटिक। इक्विवेलेंट टू रैंडम, हालांकि रैंडम के इक्विवेलेंट होता है इफ पैटर्न इन लिस्ट आर अनरिलेटेड टू इश्यूअर्स और इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज टेलीफोन बुक। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम और सब ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन। हम क्या करते हैं, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मेकिंग स्ट्राटा, और स्ट्राटा का मतलब क्या है, ग्रुप बनाना। तो हम पूरी पॉपुलेशन के स्ट्राटा बना लेते हैं, यानी ग्रुप बना लेते हैं एज पर रीजन, साइज ऑफ फर्म, कास्टिज्म, वेरियस सेक्स लाइक वुमेन्स एंड मेंस। इस तरह से जब हम ग्रुप बनाते हैं तो एवरी ग्रुप इज नोन एज स्ट्राटा। एंड नाउ क्लस्टर सैंपलिंग, सैंपल ओनली सर्टेन क्लस्टर ऑफ ए मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही स्ट्राटा का एक ग्रुप के वेरियस डिवीजन कर देते हैं। हर डिवीजन एक क्लस्टर कहलाता है। जैसे सिटी के अंदर हम ब्लॉक्स बनाते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ताकि इजीली एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। पोस्टल सर्विसेज के अंदर इंडिया में क्लस्टर बने हुए हैं। आपको अगर एड्रेस लिखना है अपना, तो उसके अंदर एड्रेस किस तरह से लिखेंगे, आइदर ब्लॉक वाइज और हाउस नंबर। तो एवरी ब्लॉक इज ए क्लस्टर। इसी तरह से फर्म्स वाइज हम कर सकते हैं कि आईटी फर्म, इलेक्ट्रॉनिक फर्म, ऑटोमोबाइल्स फर्म, इस तरह से हम क्लस्टर बना सकते हैं। नाउ मल्टी स्टेज सैंपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। अगर सारी चीज़ें हम एक ही सैंपल कलेक्ट करने में अप्लाई करते हैं तो इस तरह का सैंपल कलेक्शन मल्टी स्टेज सैंपल कलेक्शन कहलाता है। ए प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड एट ईच स्टेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से देयर आर सेवरल मेथड्स टू कलेक्टिंग द सैंपल। नाउ मैप ऑफ इकोनॉमिक रीजन in Saskatchewan for strata used in the monthly labor force survey। कनाडा का ये एक मैप लिया गया है जिसमें कैटलॉग नंबर 71 to 526 to X। Cluster and individuals are selected from each of the 5 southern economic region. In addition, the 2 CMAs of Regina and Saskatoon are strata। Note that the north of the province is treated as a remote region. Remote region and Indian reserves are not sampled in the survey। तो इस तरह से हमने अलग अलग करके, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने रीजन वाइज स्ट्राटा बनाया है। पहले स्ट्रैटिफाई किया और स्ट्रैटिफाई करके क्लस्टर बना दिया उसके अंदर, जैसे ये क्लस्टर आपको दिख रहा है इस तरह से। सम टर्म्स यूज्ड इन सैंपलिंग। अब सैंपलिंग की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, that is also most important things to studying of the sample or sampling। सबसे पहले sampled population, population from which sample drawn, जहाँ से भी हमें सैंपल कलेक्ट करना है
वो हमारी सैम्पल्ड पॉपुलेशन कहलाती है। रिसर्च शुड क्लियरली डिफाइंड, और रिसर्चर को चाहिए कि वो इसको क्लियरली डिफाइंड करे कि उसने ये सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया है या उसे कहाँ से कलेक्ट करना है। देन फ्रेम लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम, और फ्रेम के अंदर जहाँ से आपको सैंपल सेलेक्ट आपको आपने किया है या करना है उसका फ्रेमवर्क बताएं, उसकी बाउंड्री, उसकी लिमिटेशन बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन बुक, सिटी बिजनेस डायरेक्टरी may be able to construct a frame. Parameters, that is also most important terms used in sampling technique. पैरामीटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की विशेषताएं। दैट मीन्स आप क्या जज करना चाहते हैं वो इसके अंदर आएगा। दैट इज टोटल एनुअल जीडीपी और एक्सपोर्ट्स, प्रोपोर्शन पी ऑफ पॉपुलेशन that votes liberal in federal election, also mu or sigma of a probability distributions are termed parameters. पैरामीटर्स क्या है? एक पैरामीटर्स एक लिमिट को बताता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल, दैट इज मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्री इलेक्शन पोल्स, ये आपके स्टैटिस्टिक होते हैं। देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिक इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। एन इज द सिंबल गिवन फॉर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्मॉल एन is the symbol given for the size of sample और the number of element in the sample, और small n जो है सैंपल के साइज को बताता है। जैसे 100% थे, उसमें से हमने 10 सैंपल बनाए इक्वल, तो कैपिटल एन आपका 100 होगा, स्मॉल एन 10 होगा, क्योंकि एक ग्रुप में आप 10% को इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए ये 10 इसलिए नहीं होगा कि 10-10 के 10 ग्रुप बने, दैट इज डिफरेंट मैटर, कितने भी ग्रुप बने, लेकिन एक ग्रुप में इंक्लूड होने वाली आइडेंटिटी स्मॉल एन कहलाती है। इसके बाद सिंपल रैंडम सैंपल इज ए सैंपल ऑफ साइज एन selected in a manner that each possible sample of size n has the same probability of being selected. In the case of random sample of size n equal to 1, each element has the same chance of being selected. Selecting a simple random sample, sample with replacement. After any element randomly selected, replace it and randomly select number, select another element, but this could lead to the same element being selected more than once. More common to simple without replacement, make sure that on each stage, each element remaining in the population has the same probability of being selected. Use a random number table or computer generated random selection process, or use a coin or die or bingo ball, proper, etc. Simple random sample of size 2 from a population of 4 elements without replacement. Suppose population element are A, B, C, D, where n equal to 4 and small n equal to 2. First element selected could be any one of the 4 elements, and this leaves 3, so there are 4 into 3, which is equal to 12 possible chance, or 12 possible samples, each equally likely as AB, AC, AD,
then BA, BC, BD, then CA, CB, CD, then DA, DB, DC. इस तरह का सैंपल स्पेस हो सकता है. So it can be calculated by using permutation. NPN equal to factorial n upon capital N minus small n का factorial, capital N minus small n factorial. This equal to factorial 4 upon 4 minus 2 factorial, which is equal to 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial, which implies by 12. If the order of selection does not matter, we are interested only in what element are selected, then this reduces to 6 combination. If AB is a AB or BA etc., then the equally likely random sample are AB, AC, AD, then BC, BD, CD. This is the number of combination. Like NCN equal to factorial n upon capital N minus small n factorial into small n factorial. जैसे सपोज स्मॉल n के प्लेस पर अगर मैं r यूज करना चाहूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लाइक NCR, यहाँ पर अगर हम r यूज करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा. दिस इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r factorial. And now where n equal to 4 and r equal to 2, therefore factorial 4 divided by 4 minus 2 factorial into 2 factorial. This implies by 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial cancelled by 2, then 4 into 3 divided by 2, which is equal to 6. Using random number table, first n equal to 18 companies on the US 200 list. Like 3M, Abbott, Adobe, Aetna, Aflac, Air Product, Alcoa, Allergen, Allstate, Alfrea, Amazon, American Electric, American Express, American Tower and Amgen. Part of table 71744 51102 15141. Similarly, about numbers, suppose you were asked to select a random sample size of 5, since 18 cases 2 digit required, and in order these are 71744511, 02, 15, 14, 19, 54, 36, 79, 11, 50, 83 and 03. Select cases 11, 02, 15, 14 and 3. Keep track of where you last used the table and begin the next selection at the point. Suppose the data are in row 2 through 46 in column A through H. To arrange the row in random order in Excels of the computer, enter equal to RAND rand brackets in H2. Copy cell H2 to cell H3 colon H46 and each cell has a random number assigned. These later changes. Select any cell in H. For Excel 2003, click data, then sort and sort by ascending. For Excel 2007, on the Home tab, in the Editing group, click Sort and Filter and sort smallest to largest. The rows are now in random order. For a random sample of size n, select the data in the first n rows. Now sampling from a process.
it may be difficult or impossible or to obtain or construct a frame, larger or potentially infinite population, fish, trees, manufacturing processes, continuous processes, production of milk or other liquids, transporting commodities to a warehouse. Random sample is one where any element selected in the sample is selected independently of any other element, follows the same probability distribution as the element in the population. Careful design for sample is especially important. Sample production of milk at random times. Forest product randomly select cluster from maps or previous surveys of tree types, size, etc. And now point estimation. Measure parameter static or point estimation or estimator and then sampling error. Mean is denoted by mu in parameter and static point estimator x bar and sampling error mode of x bar minus mu. Standard deviation sigma, स्टैटिक और पॉइंट एस्टिमेटर के लिए एस यूज करते हैं एंड सैम्पलिंग एरर एस माइनस सिग्मा. प्रोपोर्शन पैरामीटर पी, स्टैटिक और पॉइंट एस्टिमेटर पी बार एंड सैम्पलिंग एरर पी बार माइनस पी. नंबर ऑफ एलिमेंट जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पैरामीटर्स कैपिटल एन एंड स्टैटिक और पॉइंट एस्टिमेटर स्मॉल एन. अब यहाँ पर जो पॉइंट एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर मीन्स सैम्पलिंग. सैंपल के मीन क्या होंगे? एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपल, स्मॉल एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, पी बार proportions of the sample and n is the number of elements of the sample. The proportion is the frequency of occurrence of a characteristics divided by the total number of elements. The proportion of element of population that take on the characteristic is P and the proportions of the element in the sample selected with the same characteristics is P bar. Terms for estimation. Parameters are characteristics of a population or more especially a target population. Parameters may also be termed population values. A statistic is also referred to as a sample statistic or when estimating a parameter, a point estimator of a parameter, a specific value of a point estimator is referred to as a point estimate of a parameter. The sampling error is the difference between the point estimate value of the estimator and the value of the parameter. This is the error caused by sampling only a subset of elements of a population rather than all elements in a population. A researcher hopes to minimize the sampling error, but all samples have some such error associated with them. Percentage of respondents, votes and numbers of the sorts by party, November 5, 2003. It is a case study. Like political party NDP, CBC poll October 20 to 26. Average votes 42%. Cutler polls 47%. Election result 44.5% and number of seats 30. Saskatchewan party 39%. Cutler poll 37%, election result 39.4% and number of seats 28. Liberal party 18% of polls, 14% of another polls and 14.2% and number of seats 0. Other party 1%, 2%, 1.9% is the result and number of seats 0. Total 100%, 100%, 100% and number of total seats
58. Undecided as per the polls 15% and Cutler polls 16%. So sample size of small n 800 in CBC poll and 773 in Cutler polls. Now sampling error in polls. The actual results from election are provided in the last two columns, with the second last column giving the parameters for the population. These are percentages rather than proportions, so I have labeled them as uppercase P. The second and third columns provided a statistic on point estimation P bar or estimators P bar of P from two different polls. For any party, the difference between these two provides a measure of the sampling error. For example, the Cutler polls has a sampling error of only 0.2 percentage, 0.4 the Liberals, but a sampling error of 2.4 percentage, 0.4 the Saskatchewan party. Sampling distribution. A sampling distribution is the probability distribution for all possible values of the sample statistics. Each sample contains different elements, so the value of the sample statistics differ for each sample selected. These statistics provides different estimates of the parameter. The sampling distribution describes how these different values are distributed. For the most part, we will work with the sampling distribution of the sample mean. With the sampling distribution of X bar, we can make probability statements about how close the sample mean is to the population mean mu. Alternatively, it provides a way of determining the probability of various levels of sampling error. When a sample is selected, the sampling method may allow the researcher to determine the sampling distribution of the sample mean X bar. The researcher hopes that the mean of the sampling distribution will be mu, the mean of the population. If this occurs, then the expected value of the statistics X bar is mu. This characteristics of the sample mean is that of being an unbiased estimator of mu. In this case, Ex bar equal to mu. If the variance of the sampling distribution can be determined, then the researcher is able to determine how variable X bar is when there are repeated samples. The researcher hopes to have a small variability for the sample means, so most estimates of mu are close to mu. And now sampling distribution of the sample mean when random sampling. If a simple random sample is drawn from a normally distributed population, the sampling distribution of X bar is normally distributed. The mean of the distribution of X bar is mu, the population mean. If the sample size small n is a reasonably small proportions of the population size, then the standard deviation of X bar is the population standard deviation sigma divided by the square root of the sample size. That means mu minus X bar divided by standard deviation upon root n. That is the sample that contains say less than 5% of the population elements. The finite population correction factor is not required since it does not alter result much. Like this one, number of element capital N and sampling small n, mean of normally distributed population mu
and mu, then standard deviation sigma x equal to sigma upon root n. Note, if n divided by capital N is greater than 0.05, it may be best to use the finite population correction factors. Now, central limit theorem, CLT. The sampling distribution of the sample mean x bar is approximated by a normal distribution when the sample is a simple random sample and the sample size small n is large. In this case, the mean of the sampling distribution is the population mean, mu, and the standard deviation of the sampling distribution is the population standard deviations. Sigma divided by the square root of the sample size, the latter is referred to as the standard error of the mean. A sample size of 100 or more element is generally considered sufficient to permit using the CLT if the population from which the sample is drawn is symmetrically distributed. That means n greater than 30 may be sufficient to use the CLT. Like this one, number of element, any population capital N, sampling distribution of x bar when sample is random small n, mean of any population mu and mean of sampling mu, standard deviation sigma equal sigma, and standard deviation of sampling is sigma x bar equal to sigma upon small root n. A sample size n of greater than 100 is generally considered sufficiently large to use. Simulation example, 192 random samples from population that is not normally distributed. Sample size of n equal to 50 for each of the random samples. Handouts in Monday's class provide these results. Sampling distribution in theory and practices. Population mean mu equal to 2352 and standard deviation sigma equal to 1485. Random sample of size n or small n equal to 50. Sample mean x bar is normally distributed with a mean of mu 2352 and a standard deviation or standard error of sigma x bar equal to standard deviation upon root n. This implies by 1485 divided by root 50, which is equal to 1485 upon 7.071, which is equal to 210. In the simulation, the mean of the 192 random samples is 2337 and the standard deviation is 206. And that's it from session number 7. Thank you.